क्या है इसमें? रजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू 2 मीटर दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 0.5 mm यानी 10 पावर, देखो 1 मिलीमीटर मीटर होते हैं -3, -3 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? -6 मीटर स्क्वायर। और उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है आपको 2.2। पूछा क्या उसने? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रो। तो आप लिखेंगे वी नो दैट R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R कितना हो गया? 2.2, रो कितना हो गया? 2, ठीक है। और L नहीं, रो तो मैं निकालना है, सॉरी, लेंथ 2 है, रो में कैलकुलेट करना, और एरिया में 0.5 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, तो 2 से कट गया 1.1 टाइम्स, 1.1 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.55 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू रो। वी कैन रिटेन एज 5.5 इंटू 10⁻⁻⁷, एंड यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ओम। क्लियर? तो अगर स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन का केस आता है तो उसमें यही होता है कि अब यहां पर कंप्रेशन का केस क्या आएगा? ये तो स्ट्रेचिंग हो गई, और यहीं अगर कंप्रेशन होता तो ये वायर और छोटा हो जाता, जब आपने इसको कंप्रेस किया ऐसे करके। तो अब इसकी लेंथ होगी मान लो L डबल डैश, और इसका एरिया हो गया A डबल डैश। अब ये जो L डबल डैश है ना, वो छोटा होगा L से, इनिशियल लेंथ से, क्योंकि आपने कंप्रेस कर दिया, बट A डबल डैश ज्यादा हो जाएगा A से, अब इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग की जब वर्ड आएगा तो उस केस में वॉल्यूम तो क्या रहेगा? कांस्टेंट, और लेंथ और एरिया बदल जाते हैं। तो अब हम क्या करें? क्या हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं? हमने कहा लगा तो सकते हैं, लेकिन अगर मान लो मैं आपको बस ऐसे कहूं कि मैंने किसी वायर को स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ को 10% से बढ़ा दिया, तो बताओ उसकी रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया? क्या मैंने आपको कोई एरिया के बारे में आइडिया दिया? क्यों जी? अरे क्या हमने इसमें कोई आपको एरिया के बारे में आइडिया दिया? यस सर। कहाँ दिया? हमने तो लेंथ का डाटा दिया था बस। सर एरिया पर भी तो क्या हो गया? कम हो रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन लेंथ मैंने 10% बढ़ाई, तो आपके पास टेक्निकली भी इतना डाटा नहीं है कि एरिया कितना कम हो गया। यानी क्वेश्चन में जो हमें डाटा गिवन है वो लेंथ के रिगार्डिंग है, और हम इस क्वेश्चन को इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि अगर लेंथ बदली है तो एरिया भी बदला होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेचिंग का केस है। लेकिन एरिया में दिया नहीं है, तभी तो प्रॉब्लम शुरू हो रही है। एरिया दिया भी नहीं है और एरिया यूज भी हो रहा है, तब क्या करें? अब हम ये करेंगे कि जब हमें एरिया दिया ही नहीं है तो हमारे फॉर्मूले में एरिया आए ही नहीं, तो क्या करेंगे आप देखो जरा। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए में अगर आपको लेंथ दे रखी है तो आप ऊपर नीचे लेंथ का मल्टीप्लाई करें और लेंथ का डिवाइड करें। दूसरा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए में अगर आपको एरिया दे रखा है तो आप ऊपर नीचे एरिया का मल्टीप्लाई करें और एरिया का डिवाइड करें। ऐसा करने से आपका फॉर्मूला एक नई शक्ल ले लेगा, और वो शक्ल क्या होगी? R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया इंटू लेंथ को हम कहते हैं वॉल्यूम। और यहां से कंक्लूड हुआ क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, रेजिस्टिविटी कंजर्व रहेगी, देन रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। यानी अगर आप लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी, अगर लेंथ को आप ट्रिपल करेंगे तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगी। सेम यहाँ पर देखो, लेंथ इंटू एरिया हो जाएगा वॉल्यूम, और ये फॉर्मूला मॉडिफाइड होकर हो जाएगा रो इंटू में वॉल्यूम अपॉन में ए स्क्वायर। और यहां से आप कंक्लूड निकालेंगे आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन। बताओ समझ में आया नहीं आया कुछ? क्वेश्चन करने का तरीका क्या रहेगा? पहली चीज, डबल्ड स्ट्रेस्ड वर्ड हो गया, और लेंथ के बारे में क्या दे रखा है? लेंथ के बारे में डाटा दे रखा है, तो हम यूज करेंगे R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। अब इनिशियल लेंथ लेट कर लो L, तो फाइनल लेंथ कितनी होगी? डबल होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर इनिशियल लेंथ L थी तो फाइनल लेंथ क्या होगी? डबल हो गई है, ठीक है। अब अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R थी तो हमें फाइनल रेजिस्टेंस को निकालना है। क्लियर हुआ? ये डाटा समझ में आया आपको? आपको ये फॉर्मूला देखा होगा तो आप लिखेंगे एक बार इनिशियल के लिए, R इनिशियल इज इक्वल टू रो अपॉन वी एल इनिशियल का स्क्वायर।
फिर जब फाइनल आर फाइनल इज इक्वल टू रो अपॉन वी एल फाइनल का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे जब इनिशियल फाइनल के लिए हम इसको फॉर्मूले को लगा रहे हैं 2 बार, तो हमने इस चीज को फाइनल और इनिशियल नहीं लिखा। कोई बता सकता क्यों नहीं लिखा? क्यों जी, क्यों नहीं लिखा हमने इसको? लेंथ अलग अलग होगी ना, क्या हुआ? लेंथ अलग अलग होगी ना फाइनल की। नहीं, रो और वी, रजिस्टिविटी और वॉल्यूम को नहीं लिखा हमने 1 और 2। क्या सर? 1 और 2, रो और वी को नहीं लिखा हमने। रो और 2 यानी रो 1 रो 2 V1 V2 हमने, क्योंकि भैया रहेगा तो उतना ही ना, कितना भी स्ट्रेच हाँ क्योंकि जो हमारा वायर है ना, हाँ जो हमारा वायर है, पहली चीज को स्ट्रेच किया गया है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। दूसरी चीज वायर तो सेम है, तो रजिस्टिविटी भी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। रजिस्टिविटी तो मटेरियल प्रॉपर्टी है। जब उस तक उसने मटेरियल को बदला ही नहीं समझे, जब तक उसने मटेरियल को बदला ही नहीं तो रजिस्टिविटी कैसे बदल जाएगी? इसलिए वो मैंने सेम रखी है, क्योंकि दोनों का डिवीजन करने का इसको हम ऐसे करके काटने वाले, हमारे पास फॉर्मूला आ गया आर आई अपॉन में आर एफ इज इक्वल टू एल आई अपॉन में एल एफ का होल स्क्वायर। अभी जो आपके पास डाटा है आप रख दीजिए। इनिशियल रेजिस्टेंस आपने आर लेट कर ली, फाइनल रेजिस्टेंस हमने निकालनी है। इनिशियल लेंथ हमारे पास एल हो गई, फाइनल लेंथ एग्जाम में डबल दे रखी है, एल से एल कट गया। ये सॉल्व करने के बाद आएगा आर अपॉन में आर एफ इज इक्वल टू 1/4 स्क्वायर कर दिया हमने, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 4। तो टेक्निकली आप देखें तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इनिशियल रेजिस्टेंस की 4 टाइम्स हो गई है। बताओ समझ में आया नहीं आया? अरे क्लियर है ना ये वाली बात? अच्छा, अब मैं जो आपसे एक बात और बताने जा रहा हूं वो ये है, यहीं से ना वो एक क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे उसमें और पूछ लेता है। क्या पूछता है वो उसमें कि बताइए कि अगर जो आंसर इसमें आया है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज कैसे निकालोगे। क्वेश्चन यही पूछेगा वो, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ये बहुत आसान होता है। आपको क्या निकालना है? चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 100। चेंज बोले तो फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 100। फाइनल रेजिस्टेंस कितनी है अपन के पास? 4R। इनिशियल कितनी थी? R डिवाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई 100, देन आंसर गोज टू 300। तो डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 रुपीज। ये तो मोटा मोटा है, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिर आपने इसको इंक्रीज किया बाई 100%, तो कितना हो गया? 10 रुपए तो पहले थे, इंक्रीज कितने कर दिया आपने? 100% ऑफ 10 रुपीज इंक्रीज कर दिए, तो हो जाएगा 10 प्लस 100 डिवाइड बाई 100। एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, आपने की होगी, तब भी आंसर 20 रुपीज आ गया। और सेम अगर वो लिखता है इंक्रीज अप टू 200%, जब वो अप टू लगाएगा तो आपका सीधे फाइनल आंसर आएगा 200% ऑफ 10। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 200 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट गोज टू 20। तो जब अप टू वर्ड आता है तो अप टू डायरेक्टली इनिशियल वैल्यू का होता है कि जितना वो पहले था उसका कितना हो गया? 200% हो गया। जितना वो पहले था, करंट स्टेटस उसका था, उसका 200% हो गया, या जितना पहले था उसका 100% बढ़ गया। दोनों बातों में अलग अलग अंतर समझ में आ रहा है आपको? क्यों जी? यस सर। जितना पहले था उसका 200% हो जाना, या जितना पहले था उसका 100% बढ़ जाना। जब बढ़ना वर्ड आएगा, इंक्रीज वर्ड आएगा, तो आपको वो इनिशियल डाटा में ऐड करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? अरे कोई चीज बड़ी है और आपको फाइनल निकालनी है तो आप क्या करेंगे? जितनी वो इनिशियल थी उसमें उस अमाउंट को जोड़ दो, और एक फाइनल आपको डाटा दे दिया कि इतनी हो गई है, जितनी भी पहले थी अब इतनी हो गई है। यानी कोई आपसे पूछे, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि पहले मेरे पास 5 रुपीज थे, अभी मेरे पास 15 रुपए हो गए,
बेटा कितने टाइम्स बढ़ गई है? 3 3 टाइम्स, वेरी गुड। कितना परसेंटेज बढ़ गई है? हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज? बताओ जरा, कितने परसेंट इंक्रीज हुए? पहले कितने थे? 5, बाद में कितने हो गए? 15। तो 15। बड़े कितने? बड़े कितने? 10। पहले कितने थे? 5 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना हो जाएगा ये? 200% बढ़ गए। ठीक है। और इसमें लिखा हाउ मच परसेंट इंक्रीज, एंड एक है हाउ मच परसेंटेज विल बी, कितने परसेंट हो गए? पहले कितने थे? 5, अब कितने हो गए? 15। अरे पहले कितने थे? 5, अब कितने हो गए? 15। देन हाउ मच परसेंटेज विल बी 15/5 इंटू में 100, दैट गोज टू 300। तो ये जो टाइम्स होता है ना, उसमें जैसे 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज में आ गया। अप टू, तो जो वर्ड आता है ना अप टू, तो वो फाइनल डाटा देता है डायरेक्टली आपको, फाइनल कितना हो गया। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंक्रीज्ड बाई लिख देता है और एक इंक्रीज अप टू लिख देता है या इंक्रीज टू लिख देता है। तो इंक्रीज टू का मतलब तो इतने हो गए जी, पहले जो भी थे अब इतने हो गए, तो डायरेक्टली आपको फाइनल डाटा दे दिया। आपको कोई जरूरत नहीं है, जो भी है वही आपका फाइनल है। और एक उसने दिया पहले इतना था और इतने परसेंट उसको बढ़ा दिया गया है, तो आपको जो परसेंटेज निकालना पड़ेगा पहले उसका, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। घटाना इसलिए कह रहा हूं कि अगर उसने बढ़ाने के लिए घटा दिया ऐसा बोला तो, बढ़ाया नहीं है, घटा दिया गया है, तो आपको वही अमाउंट उसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? हाँ या ना? यस सर। हुआ सर। चलो तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम आपके लिए, ठीक है, करो उसे। इफ वी इंक्रीज the length of the conductor by 10%, then how much percentage will increase the resistance? करिए जरा इस क्वेश्चन को।